अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनसे इत्तबिऊ पैरवी करो मा उस चीज़ की जो अंज़लल्लाहु अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। क़ालू वो कहते हैं बल्कि नत्तबिउ हम पैरवी करेंगे मा उस चीज़ की अल्फ़ैना हमने पाया अलैहि उस पर आबाअना अपने आबाओ अजदाद को। अवलौ कानू ये पहले भी आपको बताया था कि हमज़ा इस्तिफ़हाम शुरू में आता है लेकिन तर्जुमा इसका बाद में करेंगे। अवलौ और क्या लौ अगरचे काना हो आबाउहुम उनके आबाओ अजदाद ला यअक़िलून ना समझते हों शैअन कुछ भी वला यहतदून और ना ही वो हिदायत पाते हों। वमसलुल लज़ीना और मिसाल उन लोगों की कफ़रू जिन्होंने कुफ़्र किया कमसलिल लज़ी उस शख्स की मिसाल की तरह है जो यनइक़ु आवाज़ देता है बिमा उस चीज़ के साथ जो ला यस्मउ नहीं सुनते इल्ला मगर दुआअन सिवाय आवाज़ के व निदाअन और पुकार के। सुम्मुन बहरे हैं बुकमुन गुंगे हैं उम्युन अंधे हैं फ़हुम ला यअक़िलून पस वो नहीं समझते। एक मरतबा फिर देखें व इज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनसे इत्तबिउ पैरवी करो मा उस चीज़ की जो अंज़लल्लाहु अल्लाह ताला ने नाजिल किया है अल्लाह ताला ने उतारा है। क़ालू तो वो कहते हैं बल्कि नत्तबिउ हम पैरवी करेंगे मा उस चीज़ की अल्फ़ैना हमने पाया अलैहि उस पर आबाअना अपने आबाओ अजदाद को। अवलौ कानू और क्या अगरचे काना हो आबाउहुम उनके बाप दादा ला यअक़िलून ना अक़ल रखते हों ना समझ रखते हों शैअन किसी भी चीज़ की वला यहतदून और ना वो हिदायत पाते हों। वमसलुल लज़ीना और मिसाल उन लोगों की कफ़रू जिन्होंने कुफ़्र किया कमसलिल लज़ी उस शख्स की मिसाल की तरह है यनइक़ु जो आवाज़ लगाता है यानी भेड़ बकरियों को जो आवाज़ लगाता है ना आवाज़ देता है बंदा डांटता है उस आवाज़ को कहते हैं। यनइक़ु वो आवाज़ देता है बिमा उसके साथ जो ला यस्मउ नहीं वो सुनता इल्ला मगर दुआअन पुकार व निदाअन और आवाज़। सुम्मुम बहरे हैं बुकमुन गुंगे हैं उम्युन अंधे हैं फ़हुम ला यअक़िलून पस वो अक़ल नहीं रखते। अगरचे इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने मुशरिकीन और यहूद व नसारा उनका तज़किरा रब्बुल आलमीन ने किया है उनके अमल को अल्लाह ताला ने बयान किया है लेकिन इसका मफ़हूम आम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा क़ीला लहुम जब उनसे कहा जाता है इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह कि उसकी इत्तिबा करो जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया। अल्लाह ताला ने यानी कुरान और हदीस दोनों चीज़ें नाजिल की हैं उसकी पैरवी करो तो वो क्या कहते हैं बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है जिस दीन पर मौजूद थे जिस मज़हब पर वो मौजूद थे हम तो उसकी इत्तिबा करेंगे जो तुम लेकर आए हो हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगरचे उनके आबाओ अजदाद वो किसी चीज़ की सोच समझ बूझ ना रखते हों अक़ल ना रखते हों वो उस रास्ते पर सही रास्ते पर ना हो गुमराही वाले रास्ते पर हो फिर भी वो अपने बाप दादा की बातों पर चलेंगे। दुनिया के मामलात के अंदर इंसान इसके बिल्कुल बरअक्स होता है वो अपने बाप दादाओं के तरीक़ों को छोड़ देता है अगर वो
अक़ल वाले काम वाले ना हों, हिदायत वाले रास्ते पर ना हो तो बंदा छोड़ देता है। यानी कि वालिद अगर एक काम कर रहा है, बाप एक काम कर रहा था, दादा एक काम कर रहा था, उसमें मुसलसल उनको नुकसान हो रहा था, अब बेटा वो काम दोबारा नहीं करने वाला, वो छोड़ देगा उस लाइन को। क्यों? कि जी मेरे जद्दी पुश्ती हम इस चीज़ में नुकसान ही नुकसान उठाते आ रहे हैं, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, वहाँ तो हम छोड़ देते हैं। दुनियावी फ़वाइद हम देख रहे होते हैं, वहाँ पर हम अपने वालिदैन के रास्ते को, आबा व अजदाद के तरीक़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वहाँ पर तुम छोड़ देते हो। दीन के मामले में आकर कहते हो कि हम उनके रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, अगरचे वो गलत रास्ते पर हो। और ज़ाहिर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन नाजिल नहीं किया उसकी जो पैरवी करेगा वो बंदा गुमराही पर है। चाहे वो बंदा जितना भी कहे मैं हक़ पर हूँ, मैं दीन पर हूँ, वो दीन पर नहीं है, वो गुमराही के ऊपर है। क्योंकि दीन वही है, हक़ वही है जो अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया है। जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा के अलावा बंदा चल रहा है वो दीन नहीं बन सकता, वो गुमराही ही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगरचे उनके आबा व अजदाद किसी चीज़ की अक़ल ना रखते हो, ना वो सीधे रास्ते पर हो, फिर भी वो उनकी पैरवी करेंगे। अगर करते हैं तो दुनिया में उसको बेवकूफ़ इंसान कहा जाएगा कि इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल बयान फरमाया कि इन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया है कमसलिल लज़ी, उस शख्स की मिसाल की तरह है यनइक़ु जो आवाज़ लगाता है। इसके दो मफ़हूम उलमा बयान करते हैं। एक तो इसका ताल्लुक़ है चरवाहे के साथ, चरवाहा आवाज़ देता है, जानवर उसकी आवाज़ पर चलते रहते हैं, ठीक है। अब जो चरवाहा आवाज़ दे रहा उसको नहीं पता मैं जो आवाज़ दे रहा हूँ मेरी जानवर वो आवाज़ समझ भी रहा है या नहीं, बस उसने एक आवाज़ मारनी है। अगर देखा कि रेवड़ इस तरफ जा रहा है उसने एक आवाज़ मार देनी है, रेवड़ सीधा हो जाना, ठीक है। उसको नहीं पता ये मेरी बात समझ रहे या नहीं है। और दूसरा इसका जो ताल्लुक़ है वो क्या है, जानवरों के साथ, कि जानवर को आप जितना भी आवाज़ें देकर उसको समझाते चले जाएं, उसको क्या पता आप क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी मिसाल उस शख्स की तरह है यनइक़ु जो आवाज़ें तो लगाता है लेकिन वो आवाज़ सिर्फ़ इतनी है कि आवाज़ कान में आ रही है, उससे फ़ायदा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। इल्ला दुआ व निदान, दुआ का जो लफ्ज़ है ये उस पुकार को कहते हैं जो नज़दीक से हो, जो क्या हो, नज़दीक से आप किसी को पुकारेंगे ना उसको दुआ कहते हैं। और निदा कहते हैं दूर से आवाज़ देना, दूर से आवाज़ किसी को अगर देते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ निदा। तो अज़ान को निदा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उससे दूर होते हैं, हम अज़ान से क्या होते हैं, दूर होते हैं। यहाँ पर मस्जिद में अज़ान हो रही है, हम दूर हैं, तो ये आवाज़ हम तक पहुँच रही है, तो इसको इसलिए अन्निदा कह दिया जाता है। तो ये फ़र्क याद रख लें, निदा दूर वाली आवाज़ को कहते हैं और दुआ नज़दीक से जो बंदा करता है, ये अल्लाह ताला से मांग रहा है, अब ये नज़दीक है, ठीक है, इसको हम लफ्ज़ दुआ कह रहे होते हैं। आपको मैं आवाज़ दे रहा हूँ, ये पुकार रहा हूँ, इसको अरबी ज़बान में दुआ कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उनको सिर्फ़ इतना पता है जानवरों के कि मालिक ने कुछ कहा है, क्या कहा है वो नहीं पता, और मालिक को भी इतना पता है कि मैंने कुछ कहा है, जानवरों को समझ में नहीं आया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी मिसाल तो फिर इसी तरह ही है कि वो अल्लाह ताला के दीन को जब उन्होंने छोड़ दिया तो उन जानवरों की तरह है। सुम्मुम बुकमुन, अल्लाह कहते हैं ये क्या हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। ला याक़िलून, और अक़ल भी नहीं रखते, सोच समझ भी नहीं रखते। तो इससे एक तो तक़लीद जो है उसकी मज़म्मत साबित होती है। तक़लीद के अंदर भी यही होता है कि जिस तरह रेवड़ जो है एक तरफ एक बकरी चल पड़ेगी, पूरा रेवड़ उसी तरफ चला जाएगा, वो नहीं सोचेगा कि इस तरफ हमें जाना चाहिए या नहीं, या फिर मालिक उनको जहाँ पर हाँक देता है वो उसी तरफ चलते रहते हैं, वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि यहाँ पर हमें नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, नहीं। तो तक़लीद के अंदर भी यही चीज़ है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी इंसान की बात को बग़ैर दलील के मान रहे होते हैं, बग़ैर दलील के उसको तस्लीम कर रहे होते हैं। तो तक़लीद के अंदर यही चीज़ है, और तक़लीद की इस्लाम ने बड़ी सख्त मज़म्मत बयान फरमाई। इस पर अगर किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो शेख हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह की उनकी बड़ी अच्छी किताब है, उन्होंने बड़ी अच्छी इसके अंदर वो मिसालें वग़ैरह भी जमा की हैं और असलाफ़ के अक़वाल वग़ैरह भी तक़लीद के मुतालिक बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इस पर बात की है। तो वो किताब लाजमी उसका मुताला करें तो उससे आपको तक़लीद के बारे में मज़ीद वज़ाहत हो जाएगी। तो तक़लीद की इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैंने अभी एक बात की मिसाल है, अब वो बात मैं अपनी कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात कुरान और हदीस के मुआफ़िक है,
मेरी बात वो किसके मुताबिक है? कुरान और हदीस के मुताबिक है, तो वो मेरी बात नहीं कहलाएगी, वो कुरान और हदीस की बात ही होगी। अगरचे वो आप मेरी बात मान रहे हैं, मैंने आपको कहा, आपने मानना शुरू कर दिया, इसको तकलीद नहीं कहते। जब उसकी दलील आपको कुरान से मिल जाएगी, हदीस से मिल जाएगी, वो तकलीद नहीं कहलाएगी। जैसा कि अक्सर लोग एतराज़ करते हैं कि जी आप भी तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, इमाम मालिक की करते हैं, इमाम शाफ़ी की करते हैं, इमाम मुस्लिम की करते हैं, फ़लाँ फ़लाँ की करते हैं। हम क्या कहते हैं? हम उनकी तकलीद नहीं करते, हम उनसे ली हुई अहादीस जो उन्होंने जमा की हैं उनको हम ले रहे हैं। तो अगर वो कोई बात ले रहा है या कोई आलिम आप तक बात पहुंचा रहा है, तो आप उसकी बात को नहीं ले रहे होते, असल में वो बात ले रहे होते हैं जो कुरान और हदीस पर मबनी बात है। तो ये फ़र्क रखना चाहिए। एक होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ही नहीं, वो उसी बंदे का अपना कौल है, तो उसको अगर कोई बंदा मानता है और वही अहमियत देता है जो अहमियत नबी अलैहिस्सलाम के फ़रमान की है, तो ये तकलीद कहलाएगी। तो तकलीद से हमने अपने आप को बचाना है, इज्तनाब करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद के इत्तिबा का ही हुक्म दिया। एक मरतबा फिर देखें, व इज़ा, और जब क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, इत्तबिऊ पैरवी करो, मा उस चीज़ की, अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया। क़ालू तो वो कहते हैं, बल नत्तबिऊ बल्कि हम पैरवी करेंगे, मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना जिस पर हमने पाया था अपने आबा व अजदाद को। अवलऊ वाव का तर्जुमा पहले, हमज़ा का तर्जुमा बाद में। और क्या अगरचे काना हो आबाउहुम उनके आबा व अजदाद, ला याक़िलून अक़ल ना रखते हों, शैअन किसी चीज़ की, वला यहतदून और ना ही वो हिदायत पाते हों, यानी फिर भी अल्लाह कहते हैं उनकी पैरवी करोगे। व मसलुल लज़ीना कफ़रू और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ़्र किया, कमसलिल लज़ी उस शख़्स की मिसाल की तरह है, यनइक़ु जो आवाज़ लगाता है, बिमा उस चीज़ के साथ जो ला यस्मउ नहीं वो सुनता, इल्ला मगर दुआअन आवाज़ को, पुकारने को, व निदाअन और आवाज़ को। सुम्मुन यानी इसका मतलब यही है कि उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर बात क्या कही गई, बस ये है कि कुछ ना कुछ आवाज़ आई है मुझे। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम ला याक़िलून बस वो नहीं समझते। रब्बुल आलमीन समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।